आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। दिन गुरुवार, तारीख 11 जुलाई 2024, देवशयनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से जीवन में आध्यात्मिक उन्नति और सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन सृष्टि के पालनहार विष्णु जी की पूजा का विधान है। यह दिन उनकी विशेष कृपा प्राप्ति और उन्हें प्रसन्न करने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। हर माह में एकादशी व्रत रखा जाता है और यह सभी भगवान विष्णु को समर्पित है। इनमें देवशयनी एकादशी का सबसे अलग माना जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु जी योग निद्रा में 4 महीने के लिए चले जाते हैं। इस दौरान चतुर्मास शुरू हो जाता है जो 4 माह तक रहता है। बता दें, चतुर्माह में सभी देवता सो जाते हैं। ऐसे में सृष्टि का संचालन भगवान शिव जी के हाथों में आ जाता है। वहीं विष्णु जी की अनुपस्थिति के कारण सभी मांगलिक कार्यक्रम रोक दिए जाते हैं। इस बार देवशयनी एकादशी कब है और इसके महत्व को भी जानेंगे। आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। आपके कमेंट और लाइक्स से मुझे पता लगता है कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। देवशयनी एकादशी कब है? आषाढ़ शुक्ल एकादशी की तिथि 16 जुलाई रात 8:33 पर शुरू होगी, जो 17 जुलाई रात 9:02 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत 17 जुलाई के दिन ही रखा जाएगा। इस बार देवशयनी एकादशी पर स्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, शुभ योग और शुक्ल योग भी बन रहे हैं। देवशयनी एकादशी पूजा विधि। देवशयनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, फिर व्रत का संकल्प लेते हुए सूर्यदेव को जल अर्पित करें। इसके बाद विष्णु जी की पूजा के लिए सभी सामग्रियों को एक स्थान पर एकत्रित कर ले। इस दौरान पूजा की सामग्रियों में गंगाजल, पीले रंग के फूल, माला, सुपारी, हल्दी, चंदन, पान और इलायची शामिल करें। फिर विष्णु जी की आराधना करते हुए उन्हें पीली मिठाई को भोग जरूर लगाएं। अंत में भगवान विष्णु की आरती के साथ मंत्रों का जाप करें और इस दिन व्रती को रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु की अनुपस्थिति में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, इसलिए धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चतुर्मास में सूर्य दक्षिण में विराजमान होते हैं। साथ ही विष्णु जी भी शयन अवस्था में होते हैं, इसलिए इस दौरान किसी भी मांगलिक कार्यों पर उनकी कृपा नहीं होती। ऐसे में शादी विवाह जैसे अन्य संस्कारों को करने की मनाही होती है। इस दिन क्या उपाय करें? एकादशी के दिन पीपल में श्री विष्णु का वास होता है, इसलिए पीपल में जल अर्पित करें। भगवान विष्णु को शयन कराने के पूर्व खीर, पीले फल और पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। यदि धन लाभ की इच्छा है तो श्री हरि विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। इस दिन शाम को तुलसी माता के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं और उन्हें प्रणाम करें। ध्यान रखें कि माता तुलसी को जल अर्पित नहीं करना। दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु का अभिषेक करें। देवशयनी एकादशी की कथा। पुरानी कथा के अनुसार सूर्यवंश में मंदाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ था, जो सत्यवादी और महान प्राप्ति था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन पोषण किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था।
एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजा, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिया। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचा। वहाँ राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के बाद उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनती भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चल सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त कराने के लिए आया हूँ। कृपया करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म को चारों चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण की तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा कि हे महाराज, मैं उस निष्अपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ। आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा या हरिशयनी नाम की एकादशी का विधिपूर्ण व्रत करें। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधिपूर्वक एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और राजा को सुख पहुंचा। अतः इस माह की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है, समस्त पापों को नाश करने वाला है। पूजा विधि। देवशयनी एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले जाकर दैनिक कार्यों से निर्वृत्त होकर स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। एक चौकी पर नया कपड़ा बिछाकर भगवान श्री विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। इस दिन श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उनका पंचामृत से विधिवत पूजन करें। भगवान विष्णु को पीला रंग अधिक प्रिय है, अतः पूजन के समय उन्हें पीले रंग के पुष्प चढ़ाएं। विष्णु जी की पूजा करते समय धूप दीप जलाएं। श्री विष्णु की कथा का वाचन करें। पूजन के बाद विष्णु जी और लक्ष्मी जी की आरती करें। पूजन के उपरांत पीले रंग की मिठाई अथवा पीले फलों का भोग लगाएं। श्री विष्णु का निवास पीपल और केले के वृक्ष में माना गया है, अतः इन पेड़ों की पूजा अवश्य करें और जल भी चढ़ाएं। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान श्री हरि विष्णु के नामों का अधिक से अधिक जाप करें। ओम भगवती वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। रात को
रात्रि जागरण अवश्य करें, जिससे कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय, जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।